नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कहते हैं माँ और बेटी का रिश्ता जो होता है अटूट प्रेम का रिश्ता होता है। ये नाता इतना गहरा होता है कि जो किसी शब्दों में लहजों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी महिला सामने आती है जो अपने बेटे की हत्या करती है। हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ वो बर्बरता करती है। बता दें कि जैसे ही वो बेटे का मर्डर करती है, इसके बाद वो इस कदर उससे गुस्सा रहती है कि उसकी बॉडी को टुकड़ों में काटने लगती है। टुकड़ों में काटने के बता दें कि कुल 5 टुकड़ों में अपने बेटे को वो काट देती है, जिसके बाद कुछ बोरियां लाती है। अब उसे प्लॉटिंग के तहत उस बेटे की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाना था। अब वो अपने साथ लाई बोरियां वहां पर लाती है, जिसमें एक एक कर अपने ही हाथों से अपने कलेजे के टुकड़ों को वो भरती है। वही माँ जो 9 महीने उस बेटे को अपने गर्भ में रखती है, उसे जन्म देती है, इतना बड़ा करती है। आखिर ऐसी भी क्या चीज़ आन पड़ी थी जिसकी वजह से एक माँ इतनी बेबस हो जाती है कि अपने ही हाथ में हथियार उठाती है और उसी से उस बेटे की अपने कलेजे के टुकड़े की हत्या कर देती है। इतने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वो बेटे की लाश को टुकड़ों में काटती है, खुद वहां बैठती है और खुद से ये सारी चीज़ें करती है। इसके बाद अपने ही हाथों से उस कलेजे के टुकड़ों को, यानी जिससे जन्म दिया था, उस बेटे के टुकड़ों को वो अपने हाथ से उठाती है। एक एक कर कुल 3 बोरियों में उसके लाश के टुकड़ों को भरती है। अब इसके बाद वो आगे वो सफ़र तय करती है। बता दें कि अपनी बेटे की लाश को बोरियों में भरकर वो आगे का सफ़र तय करने के लिए निकल जाती है। आंध्र प्रदेश के एक जगह है कंबुम गांव के पास पहुंचती है, जहां पर एक कैनल बताया जा रहा है। ये कैनल के पास पहुंचती है रात के अंधेरे में। अब उसे लगता है कि उसके बेटे की तलाश कोई कर ना सके, उसके बेटे की कोई भी खबर लग ना सके, जिसकी वजह से वो बेटे के टुकड़ों को जिस बोरी में लाती है, एक एक कर वो वही कैनल में डंप करने लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे कांड में उस महिला का साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि रिलेटिव ही होता है। कहते हैं अगर जुर्म हो रही है या वारदात हो रही है, कोई कांड हो रहा है, तो ऐसे में अगर वहां पर कोई मौजूद है, चश्मदीद है, तो उसे रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ माजरा कुछ अलग था। रिलेटिव जो थे वो उस माँ का, यानी जो माँ अपने बेटे की हत्या करने के लिए वहां गई थी, उसके साथ वो रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव की मदद से वो अपने बेटे के लाश के टुकड़े करती है। इसके बाद वो कैनल में जाकर फेंक देती है। आखिर एक माँ अपने बेटे से इस कदर गुस्सा क्यों थी और इस बेटे ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से अपने ही कोख को उजाड़ने के लिए एक माँ इस कदर बेबस हो जाती है। आइए आपको इस वीडियो में पूरी कहानी बताते हैं और आखिर 57 साल की लक्ष्मी देवी क्यों अपने बेटे यानी 33 साल के बेटे को इस तरह से मौत की नींद सुला देती है, और वजह जो सामने आती है वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि ये वारदात 13 फरवरी की है। जब पुलिस जांच करती है तो सामने आता है कि 13 फरवरी को जो महिला है, यानी इनका नाम लक्ष्मी देवी है, 57 साल उम्र है, इनके बेटे प्रसाद है, जिनकी उम्र बताई जा रही है 35 साल। ये पेशे से क्लीनर थे, यानी क्लीनिंग का काम किया करते थे। रहने वाले ये लोग हैदराबाद आंध्र प्रदेश के ही थे। अब माँ बेटे वहाँ रहते थे। इस दरमियान बेटे की कई बार शिकायत मिलती थी। माँ उसके कई गलतियों को माफ़ कर चुकी थी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार गलतियाँ आती थी उनके कानों तक, लेकिन वो अपने बेटे को समझाती थी। लाख बार उसे कई चीज़ों से उसने समझाया, उसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन लड़का जो है उनका मानता नहीं है। दरअसल बता दें कि श्याम प्रसाद जो 35 साल उम्र है, स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये एक क्लीनर थे और ये जो इनकी घर परिवार में, रिलेटिव्स में जहाँ भी जाते थे, ये ऐसा कुछ कर देते थे जिसकी वजह से इनकी माँ को, लक्ष्मी देवी को चीज़ें सुननी पड़ती थी। गलत कुछ ऐसे करते थे जिसकी वजह से इन्हें ताने मिलते थे और इन्हें ये कहा जाता था कि अपने बेटे को सुधार लो। इसी दरमियान जब पुलिस इस केस को खंगालती है, जांच करती है, तो ये सामने आता है कि लक्ष्मी देवी का 35 साल का लड़का प्रसाद था, श्याम प्रसाद,
जो कुछ दिन पहले आपको बता दें कि गया था अपने मौसी के घर यानी हैदराबाद। इसके साथ ही वो हैदराबाद के साथ साथ बेंगलुरु, कर्नाटक, ये सब जगह जाते आते रहता था, जहाँ पर उसके मैटरनल यानी मायके मम्मी के घर वाले जो जहाँ रहते थे, मायके के लोग जहाँ रहते थे, वहाँ ये आया जाया करता था। इसी दरमियान ये पहुँचा था खम्मम हैदराबाद में अपनी मौसी के घर पहुंचा था। और एक रोज़ वहाँ पर ये कुछ अपनी मौसी से बातचीत करने के दरमियान मौसी के साथ वो गलत काम करने की कोशिश करता है। मौसी उसे समझाती है, रोकती है, लेकिन ये मानता नहीं है। गलत तरीके से मौसी को देखता है, टारगेट करता है। इसके बाद एक रोज़ मौसी के साथ वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, यानी वो रेप करने का अटेम्प्ट करता है। जिसके बाद मौसी फ़ौरन इसकी सूचना घर वालों को देती है, यानी लक्ष्मी देवी को, अपनी बहन को फ़ोन पर बताती है कि श्याम प्रसाद जो है यहाँ पर रहने को तो आप भेजी हो, लेकिन ये यहाँ पर मेरे साथ मिसबिहेव किया है, यानी गलत तरीके से मेरे साथ ये रहना चाहता था, गलत कांड करना चाहता था, जिसे मैंने रोक दिया, लेकिन यहाँ से इसे बुला लो, ये यहाँ पर रह नहीं सकता। इसके बाद माँ जो होती है बुला लेती है वहाँ से। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटक में भी ये गया था अपने एक रिलेटिव के यहाँ, जहाँ पर इसने मिसकंडक्ट यानी जो गलत चीज़ें थी इसकी, वो गलत आदत से मजबूर था। और यही हरकत वो जहाँ भी जाता था, चाहे मौसी का घर हो, बुआ का घर हो, चाहे वो मामा का घर हो, किसी ना किसी को टारगेट कर लेता था और मिसबिहेव करने लगता था। अब माँ को ये खबरें माँ तक पहुँचती थी, माँ के कानों तक ये सब चीज़ें पहुँचती थी, जिसे लेकर माँ कई बार श्याम प्रसाद को समझाने की कोशिश करती है, उसे मनाती है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। एक बार बोल देता था सॉरी, लेकिन उसके बाद वो वही चीज़ें, वही रवैया वापस बार बार अपनाता था। अब माँ को एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करके कई बार ऐसे अपने ही बेटे के खिलाफ उन्हें शिकायत मिली थी, जिससे लेकर उन्होंने सुना था कि वो अपनी मौसी पर ही रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश किया। लाख समझाने के बाद भी वो समझता नहीं है। इसके बाद थक हार कर माँ एक दिन सोचती है कि अब इसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बता दें कि जो बेटा था वो शादीशुदा नहीं था, यानी अनमैरिड था, और वो अपने बेटे को लगातार समझाती थी, लेकिन बेटा मानने को तैयार नहीं था। इसी दरमियान 13 फरवरी को माँ ने डिसाइड किया था, जिसमें उन्होंने अपने एक रिलेटिव्स को ये बात बताई थी, और वो रिलेटिव इनके इस गलत काम करने में सहायता करता है। बता दें कि 13 फरवरी को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट जहाँ ये रहते थे, यहाँ पर लक्ष्मी देवी ने अपने रिलेटिव को बुलाया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कुल्हाड़ी या किसी धारदार हथियार अपने साथ रखी है, जिसमें उनका ऐसा कहना था कि वो अपने बेटे यानी श्याम प्रसाद से उब चुकी है, उसकी हरकतों से, उसकी गलत नियति से, उसकी गलत चीज़ों से वो थक गई है। उसे समझा बुझा कर भी वो सुन नहीं रहा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जो वजह है यही था, और इसी वजह से माँ ने डिसाइड किया कि अपने कोख से हुए बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए वो राह से हटा देगी। और 13 फरवरी वो दिन होता है जब माँ अपने बेटे यानी श्याम प्रसाद को अपने पास बुलाती है, और इसी दरमियान कहासुनी होती है, और कहासुनी के बाद वो लोग मिलकर वहाँ पर उस बेटे की यानी श्याम प्रसाद 35 साल उम्र, उसकी हत्या कर देते हैं धारदार हथियार से। और उसके बाद वहाँ बैठकर उसकी लाश को निहार रहे थे, घूर रहे थे। अब माँ को लगता है कि कोई किसी को खबर लग जाएगी और ये इतनी बड़ी लाश को लेके जाए कहाँ। ऐसे में वो डिसाइड करती है कि अब इसे टुकड़ों में काटेंगे। वही माँ जो 9 महीने अपने कोख में उस बेटे को रखी थी, उन्हीं हाथों से जिन हाथों से उन्होंने उसे पहली बार उठाया होगा, उन्हीं हाथों से जिन हाथों से वो अपने बेटे को लेकर दूध पिलाई थी, अब उन्हीं हाथों से ये हाथ कातिल बन चुके थे। माँ कातिल बन चुकी थी और अब वो कत्ल करने के लिए तैयार थी, जिसमें उसने अपने बेटे को मौत के घाट उतारा। उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े करने लगी, और तब तक नहीं रुकी जब तक उसके टुकड़े इस कदर ना हो पाए कि वो कहीं और ले जाकर डंप कर दे। कुल 5 टुकड़े करती है। इसके बाद बोरियों में भरने लगती है, बोरियों में ठूस कर अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लाश कहाँ लेके जाना है। बाकायदा पैकिंग की जाती है लाश की, और वहाँ से जो भी एविडेंस होते हैं, जो भी खून के धब्बे होते हैं, उसे मिटाया जाता है। और ये रिलेटिव के साथ माँ लक्ष्मी देवी अपने बेटे की लाश को टुकड़ों में काटकर उस बोरे में भरती है। इसके बाद कैनल जो होता है वहाँ पर लेके जाती है। बता दें कि कुल 3 बैग इनके पास थे। नकाला गड्डी कैनल है वहाँ पर ले जाती है, जहाँ पर ये बॉडी डंप कर देती है और खुद वहाँ से
फरार हो जाती है। जैसे ही पुलिस को खबर लगती है, पुलिस उस कैनल तक पहुंचती है, लोगों को लगाती है ताकि किसी भी तरह से जो बॉडी पार्ट्स है उसे निकाला जाए और जांच की जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए वो भेजेंगे आगे की कार्रवाई के लिए। बता दें कि फिलहाल इस मामले में पुलिस ने वहां पर टीम लगा दी है जो कैनल में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है कि वो बॉडी जो लड़के की वहां फेंकी गई थी, जो डंप की गई थी, उसे किसी तरह से वहां से निकाला जाए। लगातार पुलिस उसकी तफ्तीश में जुटी हुई है। दूसरी ओर सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि जो कातिल मां है लक्ष्मी देवी, उसे पकड़ा जा सके और ये भी सामने आ सके कि आखिर उस बेटे की हत्या करने के पीछे जो लक्ष्मी देवी किसी का साथ ली थी रिलेटिव्स में, तो वो कौन था, उसका नाम पुलिस अभी तलाश रही है। बता दें कि इस कांड को करने के बाद मां फरार है और बेटे की लाश को वो कैनल में डंप करके खुद वहां से फरार हो गई ताकि किसी को कोई भनक ना लग सके। और सिर्फ आपने देखा होगा कि ये एक कत्ल एक माँ ने अपने ही खून को किस कदर बहाया और अपने ही हाथों से वो कैसे अपने बेटे को मौत की नींद सुलाती है और उस कातिल हाथों से वहां से फरार हो जाती है। फिलहाल इस मामले में माँ फरार है और वो रिलेटिव्स का पता नहीं चल सका जिसने मिलकर ये साथ दिया लक्ष्मी देवी का, और इस तरह से उन्होंने एक मर्डर करने के बाद एविडेंस जो होते हैं वो छिपाया और उसके साथ ही बॉडी को डंप कर दिया था।